some criteria. First criteria Krishna is telling that to understand Bhagavad Gita, one has to become the devotee of Krishna. Then he can actually understand Bhagavad Gita. अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कृष्ण को कि आप मुझे भगवत गीता का नॉलेज क्यों दे रहे हो। तो फिर कृष्ण ने उत्तर दिया कि भक्त असि में सखा च इति, कि अर्जुन आप मेरे भक्त हो, अर्जुन आप मेरे सखा हो, आप मेरे भक्त हो, आप मेरे सखा हो, इसीलिए आपको ये भगवत गीता का नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। कभी कभी मैं ये भी देखता हूँ कि कोई ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स होते हैं जो भगवत गीता के ऊपर बोलते हैं, जो भगवत गीता के श्लोक, उनको सारे श्लोक याद है। एक बार ऐसे ही हुआ था कि एक फॉरेनर व्यक्ति था, तो उसको भगवत गीता के 700 श्लोक याद थे, फर्स्ट श्लोका से लेके 700 श्लोका तक। और वो इतना एक्सपर्ट था कि वो पहले श्लोका के बाद कौन सा नेक्स्ट है, उसके बाद कौन सा नेक्स्ट है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी कह सकता था, और 700 श्लोक होने के बाद वो रिवर्स डायरेक्शन में भी श्लोका बोल सकता था। तो अपने जो भारत के कुछ व्यक्ति थे उनको बहुत अच्छा लगा कि अरे भगवत गीता के श्लोक इस व्यक्ति को पूरे याद है, पूरे उसने भगवत गीता पढ़ लिया है। उसको मिलने के लिए गए थे, तो जैसे उसके घर के सामने गए तो वो गार्डन में बैठा हुआ था, चेयर के ऊपर, पैर के ऊपर दूसरा पैर फोल्ड करके हुए बैठा था, और वो क्या कर रहा था, वो एक्चुअली सिगरेट फूक रहा था। तो फिर अपने लोगों ने देखा कि भाई ये क्या कर रहा है, ये इसको तो भगवत गीता सारी चीजें याद है, फिर भी ये सिगरेट क्यों फूक रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि भगवत गीता बस पढ़ना या भगवत गीता के श्लोक मात्र याद करने से भगवत गीता समझ में नहीं आती है। तो भगवत गीता अगर समझनी है तो दो क्राइटेरिया है, वी शुड बिकम द डिवोटी ऑफ कृष्णा, एंड सेकंड क्राइटेरिया इज वी शुड बिकम अ फ्रेंड ऑफ कृष्णा, सो वी आर शेयरिंग एवरीथिंग विथ कृष्णा। तो इसलिए एक एग्जाम्पल दिया था इस वीडियो में, जो हमने वीडियो देखा, तो उस वीडियो में आपने देखा कि मानो कि एक शहद की बोतल है, शहद, हनी, हनी की बोतल है। तो आप हनी की बोतल को अगर बाहर से लिक करोगे तो थोड़े ना हमको शहद का स्वाद पता चलने वाला है। जब उसका शहद की बोतल का ढक्कन खोलोगे और शहद पी लोगे, तब जाके शहद का स्वाद समझ में आएगा। तो उसी तरीके से भगवत गीता जो है इतनी ब्यूटीफुल है और इतनी आनंद प्रदान करने वाली है, सारे अंधकार को दूर करने वाली है, सारा नॉलेज प्रदान करने वाली भगवत गीता है। इसको बस पढ़ने मात्र से या याद करने मात्र से वो समझ में नहीं आती, वो याद करने मात्र से उसका इफेक्ट नहीं आता। तो भगवत गीता का जो रियल इफेक्ट है वो उसी को फील होता है जो कृष्ण का भक्त है। तो इसलिए to remember this verdict of Krishna, that if you become my devotee, obviously you'll understand Bhagavad Gita. तो अ, जैसे कि भगवत गीता में एक श्लोक ऐसा आ जाता है कि अ, एक बार एक अर्जुनाचार्य थे करके, बस 3 ही मिनट का डिस्कशन रहेगा। तो भगवत गीता में एक श्लोक ऐसा था, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। तो अभी ये श्लोका है, ये सामान्य व्यक्ति को नहीं समझ में आने वाला। तो इसमें भगवान ने क्या बोला कि जो अन्य चिंतयन्तो, जो अन्य किसी भी वस्तु का चिंतन न करके अगर कोई मेरा चिंतन करता है, somebody if thinks अबाउट मी ऑलवेज, है ना, उठते समय वो भगवान का चिंतन कर रहा है, स्टडी करते समय वो भगवान का चिंतन कर रहा है, कॉलेज जाते समय वो भगवान का चिंतन कर रहा है, बैठते समय वो भगवान का चिंतन कर रहा है, प्रसाद अभी अब मेस में थे उस टाइम पे अगर वो भगवान का चिंतन कर रहा है,
तो ऐसे एवरी मोमेंट टू मोमेंट अगर कोई भगवान का चिंतन कर रहा है, अनन्य चिंतयन्तो माम, माम मतलब कृष्ण बोल रहे हैं, अगर कोई ऐसा मेरा चिंतन करता है तो उस व्यक्ति के लिए मैं क्या करता हूँ। तो फिर भगवान बोले कि योगक्षेम वहाम्य अहम। तो उस व्यक्ति को इस वर्ल्ड में, मतलब इस भौतिक जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में अगर वो व्यक्ति है, तो उसकी जो भी नेसेसिटी है, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है मटेरियल वर्ल्ड में जीने के लिए, सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स मैं खुद आके उसको सप्लाई करता हूँ। अभी अर्जुनाचार्य जो थे वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो ऐसे भगवत गीता पढ़ रहे थे, तो उन्होंने बोला कि भाई भगवान तो इतने बड़े हैं, वो अपने धाम में रहते हैं, वैकुंठ धाम में रहते हैं, तो फिर वो भगवान के भक्तों के लिए वो नीचे आके खुद क्यों कुछ सप्लाई करेंगे। वो चाहिए तो इंद्र, चंद्र, सूर्य, ये जो उनके एजेंट्स है, ये जो उनके सर्वेंट्स है, ये जो उनके सेवक हैं, उनको बोल देंगे, वो आके फिर भक्तों की सेवा करेंगे या भक्तों की मदद करेंगे कुछ अगर उनको चाहिए तो। तो अर्जुनाचार्य को ये डाउट था कि योगक्षेम वहामि अहम, अहम मतलब मैं खुद आके भक्तों की मदद करूंगा, खुद आके भक्तों को जो चाहिए मैं वो सप्लाई करूंगा। तो ये बहुत थोडा अर्जुनाचार्य को डायजेस्ट नहीं हो रहा था, जैसे पचन संस्था पचत नाही काही गोष्टी लवकर। तर अर्जुनाचार्याने काय केलं, ते जो योगक्षेम वहामी अहम जो होता त्याच्यावरती अशी एक रेष मारली अर्जुनाचार्यांनी। आणि नंतर दिस इज नॉट पॉसिबल, हे असं नाही होऊ शकत। मग ते अर्जुनाचार्य त्याच्यानंतर सकाळी सकाळी अध्ययन केल्यानंतर गंगा नदीच्या किनाऱ्यावरती स्नान करायला गेले। गेल्यानंतर आता रिटर्न येण्यासाठी थोडंसं त्यांना विलंब झाला। त्याच वेळेत काय झालं, दोन एकदम सुंदर बालक, एकदम ब्युटिफुल, व्हेरी व्हेरी ब्युटिफुल असे दोन बालक चलत चलत त्यांच्या आश्रमामध्ये आले, अर्जुनाचार्यांच्या आश्रमामध्ये। तिथे अर्जुनाचार्यांची वाईफ प्रेझेंट होती। तर तो वाईफने विचारलं की कोण तुम्ही। ते म्हणे की आम्ही आहेत कृष्ण बलराम, आणि आम्हाला अर्जुनाचार्यांनी अशी सेवा दिली की हे सर्व जे पोत्यामधलं जे काही सामान आहे, गहू आहे, ज्वारी बाजरी जे आहे, आणि काही व्हेजिटेबल्स वगैरे जे आहेत, त्या इथं आश्रमामध्ये आणून ठेवण्याचा सांगितलंय। आणि त्यांनी आमच्या पाठीवरती पण एक एक अ, छडीचा वार केला, आणि आमच्यावरती त्यांनी खूप त्रास केला। आम्ही हे ती सेवा पूर्ण करतोय आणि आम्ही इथून जातोय। मग अर्जुनाचार्यांची वाईफ म्हटली की कसं असं पॉसिबल आहे की अर्जुनाचार्य कधी कोणाला मारत नाही, शिष्यांना मारत नाही, काही करत नाही, आणि हे कृष्ण आणि बलराम यांना का मारलं। हे दोन किती सुंदर बालक आहेत, किती गोडस बालक आहेत, दिसायला इतके मनमोहक आहेत की त्यांच्याकडे पाहावंसच वाटतं रेग्युलरली। तर मग अर्जुनाचार्याची वाईफ म्हटले, ह्या कृष्ण आणि बलरामना तुम्ही थोडंसं खा। मग त्यांनी एक लाडू प्रसाद दिला दोघांना पण। नंतर कृष्ण आणि बलराम गेले। नंतर अर्जुनाचार्यांच्या पत्नीने ठरवलं, मला काहीतरी बोलायचंय अर्जुनाचार्यासोबत। तोपर्यंत अर्जुनाचार्य तिकडून आंघोळ करून रिटर्न आले। रिटर्न आल्यानंतर अर्जुनाचार्याची जी पत्नी होती, त्यांनी पूर्ण बोलतच बसले। ते म्हणे तुम्हाला काही कळत नाही का, छोट्याशा बालकांना कधी मारत असतात का, तुम्ही अजून कधी मारलं नाही त्यांना, का मारलं, तिने सगळे गहू आणि छोट्याशा बालकांवरती कुठं गहू आणि बाजरीचं ते काय पोते वगैरे वाहून नेण्याचं त्यांचं ते वय आहे का, त्यांच्यावरती एवढा अत्याचार तुम्ही का करता। मग अर्जुनाचार्य म्हणे कोण बालक, कोणाबद्दल बोलते तू, कोण आहेत ते, मी कुणावरती असा अत्याचार केला नाही, कुणावरती अशी छडी नाही उभारली, मी काहीही केलं नाही, तू काय बोलती। नंतर मग अर्जुनाचार्यांच्या पत्नीने सांगितलं ते सुंदर बालक होते, असं असं वर्णन होतं, त्यांना तुम्ही मारलं, तुम्ही का खोटं बोलता, ते छोटे बालक खोटे बोलतील का। नंतर अर्जुनाचार्यांना कळलं की ऍक्च्युली ते कृष्ण बलराम ऍक्च्युली ते भगवान कृष्ण आणि भगवान बलराम त्यांचे बंधू होते, ज्यांच्या पाठीवरती छडीचं जे ओळखण होतं, ते ऍक्च्युली जेव्हा भगवद्गीतावरती मी सांगितलं होतं योगक्षेम वहाम्यहम, ते जे खोडलं होतं, ते भगवंत स्वतः वहन करतात।
भक्तांच्या सेवेसाठी, स्वतः भक्तांच्या मदतीसाठी येतात. तर मग अर्जुनाचार्यांना कळलं की भगवंतानी जे भगवद्गीतामध्ये सांगितलं ते अक्षरशः शब्दशः सर्व गोष्टी खऱ्या आहेत म्हणून. तर आपण पाहू शकतो की भगवद्गीता समजणं हे फक्त पाठ करण्यासारखं नाहीये. भगवद्गीता खूपच सुंदर असा ग्रंथ आहे आणि जो व्यक्तीला समजतो तो व्यक्ती साधारण व्यक्ती राहत नाही. जसं आता अर्जुनाचार्यांना हा एक श्लोक समजला, एक श्लोक समजण्यासाठी, कारण की ते भगवंताचे भक्त होते, त्यामुळे गोष्ट कशा इझिली समजल्या. त्याच्यामुळं जेव्हा आपण आता हे जे आपण प्रत्येक वीक मध्ये भगवद्गीताचं आपण जेव्हा नॉलेज घेतो, सो दिस नॉलेज शुड नॉट रिमेन जस्ट थेरॉटिकल नॉलेज. हे फक्त थेरी नसायला पाहिजे आपल्यासाठी. आपल्यासाठी हे सर्व नॉलेज प्रॅक्टिकल असायला पाहिजे. जेव्हा आपण सकाळी लवकर उठतो, सो आफ्टर गेटिंग अप आपलं फर्स्ट काम काय असायला पाहिजे? भगवंतांना प्रणाम करणे. सेकंड काम काय असायला पाहिजे आपलं? वी शुड चांट द नेम ऑफ कृष्ण. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो व्हेन वी रिमेम्बर नेम ऑफ कृष्णा, जो कृष्ण है वो देखते हैं कि भाई ये उठने के बाद मेरा स्मरण कर रहा है, उठने के बाद ही मेरा मुझे रिमेम्बर कर रहा है. देन कृष्णा सेज नाउ ही इज गोइंग ऑन अ राइट डायरेक्शन. तो अभी ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है. देन कृष्णा टेक्स केयर ऑफ अस एवरीथिंग, कि आगे हमारा सब कुछ अच्छा ही प्लान हो. सो कृष्णा टेक्स केयर ऑफ दिस. ओके, सो हरे कृष्णा. Thank you very much for joining. Atharva, Abhishek, हरे Om. कृष्णा सर.